सीरिया में विद्रोहियों ने तख्ता पलट कर दिया है। सीरिया के सेना अध्यक्ष ने खुद इस बात का ऐलान किया है कि राष्ट्रपति बशर अल असद परिवार के 50 साल का सत्तावादी शासन अब समाप्त हो गया है। सेना ने कहा कि सीरियाई विद्रोही अब राजधानी दमिश्क में पहुंच गए हैं। विद्रोहियों ने राजधानी में घुसकर कब्जा कर लिया है। इसके चलते राष्ट्रपति असद भी दमिश्क छोड़कर भाग गए हैं। 2 विद्रोही सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया कि विद्रोही हमले के बाद दमिश्क अब असद से मुक्त हो गया है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि जल्द ही सीरियाई लोगों का पहला बयान राज्य के टेलीविजन पर प्रसारित किया जाएगा। विद्रोहियों ने कहा कि वे सेना की तैनाती के बिना राजधानी में प्रवेश कर चुके हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विद्रोहियों के कब्जे के बाद कारों पर सवार और पैदल हजारों लोग दमिश्क के मुख्य चौराहे पर इकट्ठा हुए और असद परिवार के आधी सदी के शासन से आजादी के नारे लगाए। इस्लामी समूह हयात तहरीर अल शाम HTS के विद्रोहियों ने रविवार को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर होम्स पर कब्जा करने का दावा करते हुए सीरिया में एक महत्वपूर्ण जीत का ऐलान किया था। अब आपको 10 पॉइंट्स में सीरियाई विद्रोहियों के हमले के बारे में बताते हैं। विद्रोहियों का हमला शनिवार को सीरियाई सेना द्वारा दक्षिणी सीरिया के ज्यादातर हिस्सों से वापस चले जाने के बाद हुआ है, जिसके कारण 2 प्रांतीय राजधानियों समेत देश के अधिकांश क्षेत्र विपक्षी लड़ाकों के नियंत्रण में आ गए हैं। इस्लामिक नेतृत्व वाले गठबंधन के साथ विद्रोही कमांडर हसन अब्देल गनी ने कहा कि हमारी सेनाओं ने राजधानी को घेरने का अंतिम चरण शुरू कर दिया है। पिछले हफ्ते शुरू हुए हमले के बाद से कम 826 लोग मारे गए हैं, जिसमें अधिकतर लड़ाके हैं, लेकिन 111 नागरिक भी शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि हिंसा के कारण 3.7 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान के साथ एक कॉल में शुक्रवार को संघर्ष के राजनीतिक समाधान का ऐलान किया। साल 2015 में पारित प्रस्ताव संख्या 2254 में एक शासकीय निकाय की स्थापना करना, उसके बाद एक नए संविधान का प्रारूप तैयार करना तथा संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में चुनाव कराने का आह्वान किया गया था, जिसके बाद अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि अमेरिका को सीरिया की स्थिति में शामिल नहीं होना चाहिए। सीरिया एक चुनौती है, हमारा दोस्त नहीं है और संयुक्त राज्य अमेरिका को इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए।